वेलकम बैक एवरीवन। सो हम रात शाम को ही निकल गए थे ओमकारेश्वर के से, ताकि हम उज्जैन में आकर शाम का कॉरिडोर एंजॉय कर सके। पर हमें यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ही 9:45 हो गए और उसके बाद 10 बजे तो बंद ही होता है, इसलिए हम जा नहीं सके। इसलिए हम होटल चले गए थे जो हमने ऑलरेडी प्री बुक कर रखा था। त्रिलोकेश्वर धाम उसका नाम था एंड वी हैड 2 डबल बेड्स इन दैट रूम एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। एसी वाला रूम था, वॉशरूम वर क्लीन एंड सर्विस वाज आल्सो वेरी नाइस। गाइस हम उज्जैन पहुंच गए थे आफ्टर 4 आवर्स ट्रैवल। अप्रॉक्स हम यहाँ पर पहुँचे थे 9:40 के अराउंड। हमारा प्लान था कि हम अगर 9 तक पहुँच जाएंगे तो हम कॉरिडोर देख सकते हैं, पर हमारा ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा डायरेक्शन रूट चेंज होने की वजह से वी रीच्ड एट 9:40। तो उसके बाद हमने रूम बुक कर रखा था ऑलरेडी त्रिलोकेश्वर वाला, तो फिर उधर पे हमने बैग वैग रखा। अब हम खाना खाने जा रहे हैं। अब हम आए हैं अनन्या रेस्टोरेंट पे खाना खाने। मॉर्निंग हमारी मॉर्निंग तो 2 बजे ही हो गई थी। 2 बजे हम उठ गए थे, इसमें हम थोड़ा सा रेडी वेडी हुए, थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज करे। उसके बाद हम चले गए थे हमारी भस्म आरती के लिए। तो भस्म आरती जो थी वो एक्चुअली 4:45 4:15 पर ऐसे शुरू हुई थी और 6 तक चली थी। तो उसके लिए हमें लाइन में लगना था ताकि हमें पहले नंबर मिल सके, तो उसके लिए हम निकल गए थे 2 बजे तक। उसके बाद हमें एंट्री मिली थी कौन से गेट से, फिर गेट नंबर 1 से हमने एंट्री ली एंड वहाँ से एक अलग से लाइन थी फॉर दी पीपल जिन्होंने ले रखा था पास एंड ऑल, लाइक जिन्होंने टिकट्स वगैरह ले रखी थी ऑनलाइन बुकिंग वाली। बाकी आई गेस जनरल की लाइन थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी थी और वो अलग से पीछे से थी जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देन 6 बजे ख़त्म हुई। हमने प्रसाद भस्म वगैरह हमें दिया था पंडित जी ने, तो हमने वो लगाया। उसके बाद हम चले गए थे कॉरिडोर में। कॉरिडोर में हमने थोड़ा सा घूमा, उसके बाद हम वापस अपने होटल आ गए। वहाँ पर थोड़ा सा नहाया धोया एंड अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट ढूंढने एंड देखते तो क्या करते हैं। जितने यू गाइस सी माय आउटफिट। अभी हम मंदिर देखेंगे, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। अभी हम जय माँ हरसिद्धि मंदिर, यह है हरसिद्धि माता टेम्पल, जो उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ के विशाल दीपों का जो टावर है मंदिर को सबसे खास पहचान देता है, जो त्योहारों और साथ ही साथ आरती के समय जो 6 से 7 बजे के बीच होती है उसमें बहुत सुंदर दिखाई देता है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने देवी चंडी का रूप धारण करके चंड और प्रचंड नाम के 2 राक्षसों का वध किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हरसिद्धि नाम दिया था। इसका मतलब होता है हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी। तभी से हरसिद्धि माता टेम्पल को शक्ति और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। मंदिर के दीप स्तंभ में कुल मिलाकर 1500 से भी ज़्यादा दिए हैं, जिनको जलाने में 60 से 100 किलो तेल रोज लग जाता है। हरसिद्धि के तो दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं शायद चाय पी रहे हैं तो मंदिर बता रहे हैं। उसके बाद कहीं रुककर हमने चाय, पोहा और ढोकला खाया था। ढोकला बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आई वुड रिकमेंड आप ये ट्राई कर सकते हो उधर जाकर।
पोहा was average and chai was very kadak. हमने तो चाय पी नहीं थी, तो हमने गन्ने का जूस पिया। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा ही अच्छा लग रहा था, चाहे वो नींबू पानी हो चाहे वो गन्ने का जूस हो। हम आ गए हैं शिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पर आप नहाएंगे तो नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी होटल से नहा के आए हैं, पर यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा पानी छिड़क कर अपने ऊपर छिड़क लेंगे, दैट्स इट। बाकी अभी यहाँ पर लोग नहा रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है इस वक्त संडे सैटरडे के हिसाब से। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन में गिरी थी, इसलिए शिप्रा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पर फ्रेश वाटर फिशेस पाई जाती है, और साथ ही साथ कभी आसपास घाटों के पास मछलियाँ आपको तैरती हुई दिख भी जाती है। यह नदी इंदौर ज़िले के काकरीबाड़ी पहाड़ियों से निकलकर उज्जैन होकर चंबल में जाकर मिल जाती है। इस नदी से स्नान करने से काफ़ी पापों की मुक्ति और इनर पीस मिलता है। यहाँ पर शाम की आरती राम घाट के किनारे 6:30 से 7:30 बजे के करीब होती है, जो देखने लायक होती है। अभी हम आए हैं काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए। हमने ऑटो लिया था जिसको हमने सेट किया था 650 के अराउंड पे। वो हमें 2-4 जितने भी मंदिर है वो सारे इकट्ठा घुमा देगा, साथ ही साथ वेटिंग वगैरह भी करेगा हर हमारी, जब तक हम दर्शन कर रहे हैं। उज्जैन के काल भैरव मंदिर को सबसे रहस्य और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान काल भैरव को उज्जैन नगरी का रक्षक देवता भी माना जाता है। जब हम मंदिर तक पहुंचते हैं तो रास्ते में कई लोगों ने धागे बांधे हुए थे। धागों से मतलब रहता है कि वह उनकी मनोकामना पूर्ण कर सके और साथ ही साथ अपने से नेगेटिव एनर्जी दूर रख सके, इसलिए लोग धागे बांध कर जाते हैं। फिर जो अनोखी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखी कि यहाँ पर भगवान को मदिरा उनके प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। मान्यता ये है कि काल भैरव एक तांत्रिक और बहुत अग्रेसिव स्वरूप के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें मंदिर का भोग अर्पित मदिरा के रूप में किया जाता है। भगवान काल भैरव भगवान शिव का उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अहंकार को समाप्त करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए यह रूप धारण किया था। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है और काल भैरव को इस पवित्र नगरी का रक्षक देवता माना जाता है। क्यों इनके दर्शन के बिना यह यात्रा सफल नहीं होती? क्योंकि महाकाल दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन किए बिना उज्जैन की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। भक्त मानते हैं कि बाबा काल भैरव की कृपा से यात्रा सफल होती है और जीवन से नेगेटिविटी दूर होती है। बाबा काल भैरव का जो वाहन है वो होता है कुत्ता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुत्ता वफादार होता है, सुरक्षा और साथ ही साथ पॉजिटिविटी ज़िंदगी में भर देता है। इसीलिए काल भैरव के दरबार में कुत्ते की विशेष महानता मानी जाती है। कई लोग यहाँ पर कुत्तों को भोग भी लगाते हैं। इस मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काल भैरव को अर्पित की गई मदिरा रहस्यमय तरीके से गायब होती हुई दिखाई देती है। भक्त इसे चमत्कार और बाबा की दिव्य शक्ति से जोड़ देते हैं। यह मंदिर इसीलिए बहुत पावरफुल और अलग एटमॉस्फेयर का होता है। उसके बाद हम पहुंच गए थे माता गढ़कालिका मंदिर।
यह महाकाल मंदिर से 4-5 किलोमीटर दूर है और शिप्रा नदी के पास में ही है। यहाँ से आप टैक्सी फिर ऑटो में पहुँच सकते हैं। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन का बहुत प्रसिद्ध प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर है। यह मान्यता है कि मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और बाद में सम्राट हर्षवर्धन के समय इसका पूर्ण निर्माण किया था। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि महान कवि कालिदास से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि माता काली की कृपा से ही कालिदास को अद्भुत ज्ञान और काव्य प्रतिभा प्राप्त हुई थी, इसलिए लोग यहाँ ज्ञान, बुद्धि, शक्ति की प्राप्ति के लिए जाते हैं। फिर हम वहाँ से पहुँच गए थे स्थिरमन गणेश टेम्पल। यह गढ़काली मंदिर के पास स्थित है। इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत पीसफुल और स्पिरिचुअल था, जिससे यह टेम्पल ऐसा माना जाता है कि इसे शांति और स्थिरता देने वाला मंदिर माना जाता है। इससे मान्यता है कि जब भगवान श्री राम उज्जैन आए थे, तब माता सीता ने यहाँ गणेश जी की स्थापना की थी, ताकि मन को शांति और स्थिरता मिल सके। इसके कारण मंदिर का नाम स्थिरमन गणेश पड़ा। भक्त मानते हैं कि यह दर्शन करने से मन की चिंता, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस मंदिर के पास ही गौशाला भी स्थित है। यह गांव की सेवा और देखभाल की जाती है। कई भक्त मंदिर दर्शन के साथ गौ सेवा भी करते हैं, जिससे हिंदू धर्म में बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यह है संदीपनी आश्रम, जिससे भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने विद्या स्थली मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी विद्या प्राप्त की थी। ऐसी मान्यता है कि तीनों ने यहीं गुरु संदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 कलाएं और शस्त्रों का ज्ञान सीखा था। यह स्थान केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान का पवित्र प्रतीक माना जाता है। यहाँ स्थित गोमती कुंड से बाहर में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के लिए सभी पवित्र नदियों का जल यहाँ प्रकट किया था। यहाँ पर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, प्रोसोडी, मैथमेटिक्स, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, मैरिटल आर्ट, म्यूजिक, संस्कृत, ये सब सीखा था। का एक ही मंदिर है, जो कि कर्क रेखा के ऊपर ये मंदिर विराजमान है। लाल कपड़े में बंधा गेहूँ, लाल कपड़ा, नारियल पुष्प, अपना नाम, परिवार का सरनेम, अपनी मनोकामना मन में उच्चारण करके चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम चले गए थे मंगलनाथ टेम्पल, जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। ज्योतिष से मंगल दोष से जुड़ी पूजा और शांति के लिए यह मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है।